आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की लगभग सब आविष्कार और टेक्नोलॉजी की मुख्य प्रेरक शक्ति है बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। यदि देखा जाए तो आधुनिक समय में विद्युत के बिना हमारा दैनिक जीवन का काम रुक जाता है। आज हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बिजली से बने हुए उपकरण से घिरे हुए हैं। ऑफिस, कोर्ट, परिवहन, उद्योग, कृषि, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि हमारा दैनिक काम में बिजली का अवदान अपरिहार्य है। यहाँ तक कि आप जिस माध्यम के जरिए हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी विद्युत से ही बनी हुई है। आज हम लोग इतना ही आधुनिक सभ्यता में जीवन व्यतीत कर रहा हो जिसमें बिजली का अवदान सबसे ज़्यादा है। विद्युत आविष्कार के बाद से ही विभिन्न चीज़ों का आविष्कार तेज गति में हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बिजली को किसी ने आविष्कार नहीं किया था। यह एक खोज है क्योंकि बिजली प्रकृति में पहले से ही मौजूद थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिजली की खोज के बारे में ही बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर देना। पृथ्वी में कोई भी चीज़ का आविष्कार एक दिन में नहीं हुआ था। हर चीज़ का आविष्कार में बहुत वैज्ञानिक का बहुत मेहनत जरूरत है। ऐसे बिजली का आविष्कार की प्रयास बहुत साल पहले से ही शुरू हो गई थी। आज से 2600 वर्ष पहले थेल्स नाम के एक गणितज्ञ वो देखता है कि रेशम या फिर बिल्ली का बाल के ऊपर कोई भी चीज़ को रगड़ने पर इसमें छोटा छोटा कागज़ के टुकड़ा अटक जाता है। लेकिन उस टाइम में थेल्स इसको काला जादू मानता था, इसलिए वो इसके बारे में कोई भी अनुसंधान नहीं किया था। उसके बाद 1600 के दशक में इंग्लैंड का एक डॉक्टर जिसका नाम था विलियम इल्बर्ट, वो इंग्लैंड का रानी एलिजाबेथ का चिकित्सक था। विलियम इल्बर्ट ये लक्ष्य करता है कि सिर्फ रेशम या फिर बिल्ली का बाल ही नहीं, कोई एक चीज़ के साथ और एक चीज़ को रगड़ने पर इसमें एक आकर्षण शक्ति आ जाती है। जैसा कि मान लीजिए एक कलम को बाल में बार बार रगड़ने के बाद उसको कुछ कागज़ के टुकड़ा के सामने लेके जाता है तो वो कागज़ के टुकड़ा के साथ अटक जाता है। तभी विलियम इल्बर्ट इस शक्ति को नाम देता है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों का मन में धीरे धीरे धारणा आती है। उस टाइम में इल्बर्ट ने ऐसा एक यंत्र आविष्कार किया था जिसका जरिए ये जाना जाता है कि कोई भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। वो इस यंत्र का नाम देता है इलेक्ट्रोस्कोप, और ये पृथ्वी में आविष्कृत तो पहला यंत्र था जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट किया जाता था। विलियम इल्बर्ट के बाद में बहुत वैज्ञानिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया था, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिला। 1800 शतक में अमेरिका की एक महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अनुसंधान करता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि वही वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिसका फ़ोटो हमको $100 में देखने को मिलता है, और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका की फाउंडिंग फादर बोला जाता है। एक टाइम में वो उसका पूरा संपत्तियों को सेल करके इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अनुसंधान किया करता था। 1752 के जून महीना में एक बारिश के दिन में आकाश में बिजली हुआ था। उस टाइम में बेंजामिन एक पतंग उड़ाता है और उन्होंने उस पतंग का रस्सा के साथ एक लोहे का चाबी बांध देता है। उस टाइम में एक बिजली इसका पतंग में गिरता है, उसके बाद रस्सा के जरिए चाबी में आती है, उसके बाद बेंजामिन की हाथ में आती है, और ऐसे ही बेंजामिन बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कारक। यह मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बारिश के टाइम में जो बिजली होता है उसमें बहुतायत इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को काम में लगाने का कोई तरीका नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद 1791 में दो विज्ञानी एलेक्जेंडर वोल्टा और लुइगी गैल्वन एक परीक्षा करता है। उसमें एक मरे हुए मेंढक का दो पैर का दो अलग अलग धातु का संस्पर्श करते ही ये मरे हुए दो पैर झटका मारता है। तब लुइगी गैल्वन ने इसका नाम देता है एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका दोस्त एलेक्जेंडर वोल्टा इसके बारे में सहमत नहीं था। वो ऐसा कहता है कि ये दो अलग अलग मेटल की वजह से ही ऐसा हुआ है।
इसीलिए इसको मेटल इलेक्ट्रिसिटी बोलना ठीक है। उसके बाद 1792 में एलेक्जेंडर वोल्टा अकेला ही एक अनुसंधान किया करता था और साल 1800 में वो पृथ्वी का पहला बैटरी आविष्कार करता है। उन्होंने कुछ अलग अलग मेटल को इस्तेमाल करके इस बैटरी को आविष्कार किया था। एलेक्जेंडर वोल्टा ने जिंक और कॉपर धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगा के उस बैटरी को आविष्कार किया था। एलेक्जेंडर का इस आविष्कार के बाद इलेक्ट्रिसिटी को लेकर तेज गति में अनुसंधान चल रहा था, क्योंकि उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कोई निर्दिष्ट सोर्स नहीं मिल रहा था। एलेक्जेंडर वोल्टा के आविष्कृत इस बैटरी का इलेक्ट्रिसिटी को डीसी करंट बोला जाता था। उसके बाद साल 1820 में हैंस क्रिस्टियन नाम के एक विज्ञानी, उन्होंने उसका अनुसंधान में लक्ष्य करता है कि जब एक धातव तार के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है तब इस तार के बगल में एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होता है। इस घटना के एक साल बाद 1821 में वैज्ञानिक फेराड ने एक चुंबकीय शक्ति के ऊपर काम करके एक मोटर आविष्कार करता है, जिसको डीसी मोटर कहा जाता है। उसके बाद 1879 में अमेरिका के विख्यात वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन एक इलेक्ट्रिक लाइट आविष्कार करता है। उसके साथ साथ कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल भी करने लगता है। उस टाइम में एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का एक कंपनी बनाया था, जिसमें डीसी जनरेटर इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया था। लेकिन इस डीसी जनरेटर में एक प्रॉब्लम था। इसके द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी को धातव तार से 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक लेके जाना पॉसिबल नहीं हुआ था। इसके लिए हर 2 से 3 किलोमीटर बाद एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाना पड़ता था। उस टाइम में एडिसन के कंपनी में एक वैज्ञानिक काम करता था, जिसका नाम था निकोला टेस्ला। उस टाइम में एडिसन के कंपनी में एक नया प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार के ऊपर काम करता था, और तब वो एक नया प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी आविष्कार भी कर लिया था और वो बात एडिसन को बताता है। लेकिन एडिसन इस बात में सहमत नहीं था। एडिसन सोचता है अगर ये आविष्कार सफल हो जाता है तो एडिसन का डीसी करंट का बिजनेस बंद हो जाएगा। एडिसन तब निकोला टेस्ला को बताता है एसी करंट बहुत ही खतरनाक है, तुम सिर्फ डीसी करंट के ऊपर ही काम करो। लेकिन निकोला टेस्ला सोचता है ऐसा एक रास्ता निकालने के लिए जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा दूर तक लेके जा सके, ऐसा कि वही सबसे सस्ता होगा और सब लोग इसको इस्तेमाल कर पाएगा। एडिसन जब उसको अनुसंधान करने के लिए मना करता है तब निकोला टेस्ला एडिसन का कंपनी छोड़ देता है और वो खुद ही एक अनुसंधान शुरू करता है। आखिरकार 1857 में निकोला टेस्ला एसी जनरेटर और एसी मोटर आविष्कार करता है और ये एसी जनरेटर का इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा दूर तक लेके जा सकता था। और इसके बाद से ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था और नया नया इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार हो रहा था। जैसे कि हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है वो निकोला टेस्ला का आविष्कृत एसी करंट है। सो वही था इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार की हिस्टोरी।